मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की एडवांस्ड टेली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो मैंने लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स से रिलेटेड बनाया था आपको समझ में आया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ। जस्ट हैव ए लुक। इस ग्रुप का नाम है फिक्स्ड एसेट्स। अब ये जो ग्रुप है ये टेली के 28 ग्रुप में से मेन ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो इस ग्रुप को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फिक्स एसेट्स क्या होता है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि फिक्स एसेट्स का मतलब होता है अचल संपत्ति, या इसे हम दीर्घकालिक संपत्ति भी कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह संपत्ति व्यापार में लंबे समय के लिए रहती है, अर्थात बिजनेस इस प्रकार की संपत्ति को अपने यूज़ के लिए परचेज करता है। तो जब बिजनेस ऐसे एसेट्स अपने यूज़ के लिए परचेज करता है तो ये नॉर्मली इनके अकाउंट इन्हीं के नाम से क्रिएट करता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, दीज आर एसेट्स, और वी कैन से फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्यों है? क्योंकि बिजनेस ने इन्हें अपने यूज़ के लिए लिया है। तो अब अगर बिजनेस इनका अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो इनका अकाउंट इनके नाम से ही क्रिएट करेगा, लाइक लैंड और बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कार अकाउंट, एसी अकाउंट, इन्वर्टर अकाउंट। इन द सेम मैनर मशीनरी अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, सीसीटीवी अकाउंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अकाउंट, मोबाइल अकाउंट और कूलर एंड फैन अकाउंट। तो ये इस प्रकार इन सभी एसेट्स के अकाउंट क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितने भी एसेट्स जो इस ग्रुप में रखे जाते हैं वो सभी नेचर में एसेट्स टाइप के होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि फिक्स एसेट्स जो टेली के 28 ग्रुप में से मेन ग्रुप की कैटेगरी में आता है, इसका नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होगा, राइट। अब इसी को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। बिजनेस परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹40,000 इन कैश फॉर इट्स यूज़, अर्थात बिजनेस ने 40,000 रुपये का फर्नीचर अपने यूज़ के लिए खरीदा। तो इस सिचुएशन में बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को वो बनाएगा नहीं, क्योंकि टैली में कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है और इसका ग्रुप भी ऑलरेडी सेट होता है। जैसे कैश अकाउंट को टैली कैश इन हैंड ग्रुप में डालता है जो पहले से प्री डिफाइंड है, अर्थात डिफ़ॉल्ट है। तो इस अकाउंट को बिजनेस क्रिएट नहीं करेगा। बिजनेस एक अकाउंट क्रिएट करेगा, वो होगा फर्नीचर अकाउंट, और इस अकाउंट को बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में रखेगा। अब अगर हम इसका ट्रांजैक्शन देखेंगे तो कैश अकाउंट से 40,000 रुपये निकले और वो फर्नीचर अकाउंट में शिफ्ट हुए। तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट से कैश कम हुआ, अर्थात यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज हुआ, और इन द सेम टर्न फर्नीचर अकाउंट में पैसा गया, अर्थात यहाँ पर कैश बढ़ा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स इंक्रीज होगा। और अगर हम इसको दूसरे वे से समझें तो फर्नीचर जैसे ही हम परचेज़ करेंगे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज़ होगा। तो वी कैन से यहाँ पर स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक का नेचर एसेट्स होता है,
इसीलिए हमने इसको एसेट साइड में रखा। करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि अगर बिजनेस ने यही फर्नीचर बिक्री के लिए खरीदा होता, अर्थात सेल आउट करने के लिए खरीदा होता, तो बिजनेस फर्नीचर अकाउंट को फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में नहीं रखकर करंट एसेट्स ग्रुप में रखता। तो यहाँ पर इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। राइट। टैली का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से रिलेटेड भी मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा समझाया है। यहाँ पर मैं अगेन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि करंट एसेट्स क्या होते हैं कि जो बहुत ही सरलता या बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये कैश में एक फाइनेंशियल ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर से कम टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहेंगे। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स घटते या बढ़ते रहते हैं। कैसे? जैसे हमारा बैंक का बैलेंस, हमारे बैंक में जो भी कैश रखा है वो हमारा एसेट्स है। अगर हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमारा कैश इंक्रीज़ होगा, अर्थात एसेट्स इंक्रीज़ होंगे। और अगर हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे बैंक अकाउंट से कैश कम होगा, अर्थात एसेट्स डिक्रीज़ होगा। करेक्ट। तो वी कैन से कि करंट एसेट इज मेन ग्रुप ऑफ ए टैली इन विच फॉलोइंग सब ग्रुप्स कम। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो करंट एसेट्स है ये टैली का नेक्स्ट मेन ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर जो जो सब ग्रुप्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इस मेन ग्रुप के अंदर कैश इन हैंड ये आएगा, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट एसेट्स, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सन्ड्री डेटर्स ऑब्लिक अकाउंट्स रिसीवेबल इनके बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ। शॉर्ट में मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि सन्ड्री डेटर्स का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, तो अब इनसे हमारे पास में पैसा आना है। राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का एसेट्स है, और ये एसेट्स अर्थात कैश जो भविष्य में हमें मिलेगा, अर्थात जिनको हमने उधार में सामान दिया है उनसे पैसा हमें नियर फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा। करेक्ट। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड ये भी करंट एसेट्स मेन ग्रुप में आएगा। इसी प्रकार पीटी कैश, पीटी कैश के बारे में मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। इसी प्रकार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ने अगर अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, कम पीरियड के लिए या थोड़े से समय के लिए, तो इसे भी करंट एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। इसी प्रकार प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बोल सकते हैं एडवांसेस एसेट्स, अर्थात हमने सामने वाली पार्टी को कुछ एडवांस में पैसा दिया, या हम बोल सकते हैं कि पहले से ही हमने उसे पेमेंट दे दिया, लेकिन अभी उस सामने वाली पार्टी से हमें सर्विस या गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन हमने उसे एडवांस में पेमेंट कर दिया है। राइट। तो ये भी करंट एसेट्स मेन ग्रुप में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स विल ऑलवेज बी एसेट्स इन नेचर। तो इस मेन ग्रुप का नेचर हमेशा एसेट्स होगा। अब इसको और अच्छा समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल
आपको बताना चाहूँगा। बिजनेस डिपॉजिटेड ₹20,000 इन HDFC करंट अकाउंट। बिजनेस ने 20,000 रुपये HDFC करंट अकाउंट में जमा किए। तो इस सिचुएशन में बिजनेस दो अकाउंट क्रिएट करेगा, फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड HDFC करंट अकाउंट। कैश अकाउंट को बिजनेस बनाएगा नहीं, ये डिफ़ॉल्ट पहले से ही बना होता है, और HDFC करंट अकाउंट को बिजनेस क्रिएट करेगा जिसे वो बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा, राइट। अब अगर हम इसका ट्रांजैक्शन देखते हैं तो कैश अकाउंट से 20,000 रुपये HDFC करंट अकाउंट में जमा हुए, अर्थात कैश अकाउंट से कैश कम हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। इन द सेम टर्न HDFC करंट अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, तो यहाँ हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। जस्ट हैव ए लुक ओवर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिजनेस विथड्रू ₹30,000 फ्रॉम HDFC करंट अकाउंट। बिजनेस ने 30,000 रुपये HDFC करंट अकाउंट से निकलवाए। तो इस सिचुएशन में बिजनेस अगेन टू अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड HDFC करंट अकाउंट, और HDFC करंट अकाउंट को बैंक अकाउंट ग्रुप में रखा जाएगा। अब अगर हम ट्रांजैक्शंस देखें तो HDFC करंट अकाउंट से 30,000 रुपये निकल कर कैश अकाउंट में आए, राइट। तो HDFC करंट अकाउंट में हमारा कैश कम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स डिक्रीज होगा, और इन द सेम टर्न हमारा कैश बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज होगा, राइट। अब अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, बिजनेस ट्रांसफर्ड ₹20,000 फ्रॉम SBI सेविंग बैंक अकाउंट इनटू HDFC करंट अकाउंट। बिजनेस ने SBI सेविंग अकाउंट से 20,000 रुपये निकलवा कर HDFC करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, अर्थात जमा किए। तो इस सिचुएशन में बैंक अगेन टू अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट SBI सेविंग अकाउंट, सेकंड HDFC करंट अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को वो बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा। अब अगर हम इसे समझें तो SBI सेविंग अकाउंट से 20,000 रुपये निकलकर HDFC करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अर्थात जमा हो रहे हैं। तो SBI सेविंग अकाउंट से हमारा कैश कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और इन द सेम टर्न HDFC करंट अकाउंट में कैश इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमारा एसेट्स इंक्रीज होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। सो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.